नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP किंग के अंदर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा चुनावी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अब आपको ये भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर महामुकाबला देखने को मिल सकता है, परंतु आपको ये भी सूत्रों से खबर आ रही कि अब की बार के जो लोकसभा के चुनाव है 545 सीटों पर NDA और इंडिया महागठबंधन के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कहा जा रहा है कि अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत ही बड़ी रोचक और तथ्य के अनुसार किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है। तो चुनाव से पहले ही ABP न्यूज सर्वे और सी वोटर सर्वे ने सबसे बड़ा 545 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर किसकी बनती हुई नजर आ रही है सरकार, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। 545 सीटों का सबसे बड़ा राज्य कर्नाटक, जहां पर बीजेपी को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस को 15 सीट, वही JDS को 5 और BSP को 0, तो कुल 28 सीटें। अगर कश्मीर की बात करें तो कुल 6 सीटें, जहां बीजेपी को 1, INC को 3, PDP को 2 और NC को 0 यहाँ पर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सीटों का रुझान 2023 का है, बहुत ही बड़ा रुझान निकल के आ चुका है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा राज्य के अंदर कुल 10 लोकसभा सीटें, जहां पर बीजेपी को 4, कांग्रेस को 5, JJP को 0, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर लोकसभा सीटें 7 है। 7 में से बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो वही कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो BSP को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अदर के खातों में 0 जा रही है। अगर हम पंजाब राज्य की बात करें तो 13 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, वही कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें जा रही है और SAD को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है जहाँ पर मेघालय राज्य। मेघालय के अंदर 29 विधानसभा सीट है, जिनमें से बीजेपी को 12 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 15, वही SP को 0, तो BSP के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य झारखंड। झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 19 लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 6 मिल रही है, तो वही कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जा रही है, तो JMM के खाते में 5 सीटें जा रही है, तो RJP के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 25 है। 25 में से बीजेपी को 8, वही कांग्रेस को 4, तो YRS को 10 और TDP को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर लोकसभा सीटें 21 है। 21 में से बीजेपी को 6 सीट, वही कांग्रेस को 9, BJD को 6 सीट और NC को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही तगड़ा महाओपिनियन पोल निकल के आ चुका है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर कुल 39 लोकसभा सीट है, जब बीजेपी को 4, तो कांग्रेस को 5, DMK को 15, ALA को 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, 0 खाते में जा रही है अदर के। अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो कुल 40 लोकसभा सीट है, जहाँ बीजेपी को 12 सीट मिल रही है, तो वही कांग्रेस को 5 सीट, RJD को 15, तो JDU को 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला है राजस्थान। राजस्थान के अंदर कुल लोकसभा सीट है 25 में से बीजेपी को 10 सीट है, तो कांग्रेस को 14 सीट, वही RLP के खाते में 1 सीट जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संतोष होना पड़ रहा है, तो अंदर खाते में 0 सीट। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 80 विधानसभा सीटें है, जहाँ बीजेपी को 32, वही कांग्रेस के खाते में 14, SPA के खाते में 27, BSP को 2 सीटें, वही अदर के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें, जिनमें से बीजेपी को 3 सीट, वही INC को 2, तो BSP को 0, आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो कुल लोकसभा सीटें 42 है। 42 में से 17 बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वही INC को 0 सीट है, तो TMC को 25 सीट है, CPIM को 00 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा सीटें 2 है, जहां पर बीजेपी को 1 सीट मिल रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को खाते में 1, एसपी को 0, तो बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के हाथों में 0। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के अंदर लोकसभा सीटें 2 है, 2 में से बीजेपी के खाते में 0 सीट, 1 सीट जा रही है, तो भी कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। तो एसपी को 0, तो बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है जहाँ लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के अंदर लोकसभा सीट 1 है, वही 1 कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, तो बीजेपी को यहाँ पर 0, एसपी और बीएसपी के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी को 15, कांग्रेस के खाते में 14, तो एसएचएस को 10 और एनसीपी को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा सीटें 11 में से बीजेपी को 6 सीट मिल रही है, तो आईएनसी के खाते में 5, आम आदमी पार्टी को 0, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है, तो अदर के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो कुल 17 लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 3 सीट, वही कांग्रेस को 5, तो टीआरएस को 7, एआईएम को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी बात। अगर केरल की बात करें तो केरल के अंदर 20 लोकसभा सीटें, जहाँ बीजेपी को 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस को 10 सीटें, वही एलडीएफ को 9 सीटें मिल रही है, तो यूडीएफ को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। असम राज्य की बात करें तो कुल 14 सीट है, जहाँ बीजेपी को 7, कांग्रेस को 6, एआईयू को 3 और अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका सभी को मिलता हुआ दिखा। गुजरात की बात करें तो कुल 26 लोकसभा, जब बीजेपी को 12, कांग्रेस को 6, तो आम आदमी पार्टी को 8, बीएसपी के खाते में 0 सीट जा रही है, तो अदर के खाते में भी